नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज के इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा। 2 दिन पहले सीबीएसई ने अपना रिजल्ट जारी किया है। उससे पहले यूपी बोर्ड और लगभग सभी राज्यों के जो स्टेट बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उन सबके रिजल्ट आ चुके हैं। इन रिजल्ट्स के बाद हमें देखने को मिला है कि बड़ी संख्या में इस बार बच्चे फेल हुए हैं और 10th 12th का जब बच्चा फेल होता है तो मानो उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है। उसके अंदर जो बिखराव होता है, उसके अंदर टूटने का एहसास है, वो कोई और नहीं कर सकता उसके अलावा। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे बच्चों के साथ, हमारे यूथ के साथ आती है कि वो पूरे साल कई कारणों से पढ़ाई उतनी नहीं कर पाते हैं जितना और बच्चे करते हैं और वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो फेल हुआ है तो उसको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर हम फेल होते हैं तो हमारे पास कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके जरिए हम फिर से एग्जाम को पास कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं और आगे बढ़ के अपने जीवन को सुधार सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर आप में से भी कई बच्चे कुछ फेल हुए हैं और अगर फेल हो गए हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तो मैं आज आपको कई ऐसे उन विकल्पों के बारे में, ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा जिनके जरिए हम लोग पास हो सकते हैं और हम अपनी चिंताओं से फ्री हो सकते हैं। तो ऐसे कौन से वो ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम पास हो सकते हैं? तो चलिए, पहली चीज कि अगर आप में से कोई भी 10th या 12th में है बच्चा और मान लेते हैं कि अगर वो किसी 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ है बेटा, तो 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हो तो बेटा आपके पास एक ऑप्शन होता है कंपार्टमेंट एग्जाम का। आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो और ये आपका जुलाई अगस्त के महीने में होता है। जिस सब्जेक्ट में फेल हो केवल उसी सब्जेक्ट का ये एग्जाम होगा और इस एग्जाम को देके आप फिर से पास हो सकते हो। अगर मान लो आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट में आपके नंबर आपके अकॉर्डिंग कम आए हैं, यानी आपने अच्छा लिखा था लेकिन मार्क्स उतने नहीं मिले, तो ऐसे केस में आप री इवैल्यूएशन करवा सकते हो अपनी कॉपी का और री इवैल्यूएशन से आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, आप पास हो जाओगे। इसकी आपको कुछ फीस देनी होती है, उसका टाइम लिमिट भी बोर्ड डिसाइड करता है कि री इवैल्यूएशन के लिए आपको कब फॉर्म भरना है, उसकी फीस जमा करनी है, कौन सी सब्जेक्ट की कॉपी की आपको इवैल्यूएशन कराना है तो उसका उतना चार्ज देना पड़ता है। बट इसमें बेटा आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। थर्ड ऑप्शन है इंप्रूवमेंट, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो कि पूरे साल, मान लो अगर आप पास हो भी जाओ थोड़े नंबरों से तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है बेटा। हमें अगर अच्छे परसेंटेज लाने हैं तो उसका सबसे अच्छा विकल्प इंप्रूवमेंट है कि आप उस 1 साल को दोबारा से आप 10th या 12th का एग्जाम दो, फिर से पूरी साल तैयारी करो अच्छे से और फिर एग्जाम में बैठो और अपना पास करो। इससे अच्छा है कि आप 1 साल देके अपना इंप्रूवमेंट दे सकते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बार बार एग्जाम दे रहे हैं लेकिन वो पास नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है बेटा ओपन स्कूल का। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग होता है। ये बिल्कुल सीबीएसई यूपी बोर्ड की तरह ही ये एप्लीकेबल होता है। इसकी मान्यता उतनी ही है। आप इस एग्जाम को देके आप अपने 10th या 12th को पास आउट कर सकते हो। ये उन बच्चों के लिए जो पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर हैं, बार बार एग्जाम दे रहे हैं लेकिन पास नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए इनके सेंटर्स होते हैं। आपके शहरों में, आपके आसपास ही इनके सेंटर बनते हैं। आपको कहीं पढ़ने नहीं जाना होता है। ये अपना स्टडी मटेरियल देते हैं, अपनी टाइमिंग बताते हैं कब इनके एग्जाम्स होंगे, कब आपको पेपर देना है, सारी चीजें। और इसकी वैल्यू भी उतनी है, मान्यता भी उतनी है जितनी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की है। तो इन चारों ऑप्शंस में से आप जिस सुटेबल लगे आप उस ऑप्शन को चुन के आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आपको निराश नहीं होना है। एग्जाम का रिजल्ट जो भी रहा हो उस रिजल्ट के आगे बढ़ना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है और जीवन में अभी बहुत सारी ऐसी चुनौतियां आएंगी जहां आपको मौका मिलेगा अपने आप को साबित करने का, तो वहां आप फिर से अपने आप को साबित कर सकते हो। बस बी पॉजिटिव एंड बी अ हार्ड वर्क स्टूडेंट। थैंक यू।